Hello students, welcome to my channel MGE, the easiest and finest way to learn mathematics, जहां आप पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट बहुत ही आसान शब्दों में। तो जैसा कि हमने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर अभी स्टार्ट किया हुआ है, मैट्रिसेस हमने पूरी तरह से आपके लिए खत्म करके सारे वीडियोस के अपलोड कर दिए और ये रिलेशन फंक्शन का 6th वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने रिलेशंस के क्वेश्चंस करे थे जो एनसीईआरटी के अंदर कवर्ड नहीं थे, बट वो बोर्ड में आए हुए थे दो क्वेश्चन 2010 एंड 2015 में। तो रिलेशन हमने मोस्टली खत्म कर दिया, कुछ क्वेश्चन उसके मिसलेनियस के रह गए हैं जिसको कि मैं फंक्शन के साथ ही पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज वन शॉट में खत्म करूंगा। तो आज हमारा ड्यू डेट था फंक्शंस का, है ना। तो फंक्शन हम लोग आज शुरू करते हैं चैप्टर, और चैप्टर शुरू फंक्शन होता है हमारा डेफिनेशन पार्ट से, और डेफिनेशन पार्ट हमने किया हुआ है क्लास 11th में, जो कि कुछ हमारे को याद है। तो रिलेशन की तरह पहले इसके फंक्शन के बेसिक्स हमें जानने पड़ेंगे। क्या होता है फंक्शन, क्या होता है इसका डोमेन, क्या होता है इसका रेंज, क्या होता है कोडोमेन, तो सारी चीजें। और थोड़ा कंफ्यूजिंग है और वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा थोड़ा रिलेशन से, तो आप अपने रिलेशन के कंसेप्ट को थोड़ा सा होल्ड करके रखें अच्छी तरह से, है ना। तो क्योंकि वो उसके कंसेप्ट को हो सकता है कि डिस्टर्ब करे, तो थोड़ा सा कंपैरिजन जैसे मैं आपको लिखवाऊंगा। तो रिलेशन के बारे में जब कोई बात करेंगे, जैसे डोमेन ऑफ रिलेशन है और डोमेन ऑफ फंक्शन है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है ना। तो उसमें थोड़ा सा हम लोग कुछ देखने की कोशिश करेंगे, और रेंज में भी उसी तरह से करेंगे कि क्या डिफरेंशिएट है, फिर नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ फंक्शंस। तो ये साथ में आप कॉलम वाइज में लास्ट में आप इसको बना लेंगे, हालांकि मैं भी बना के दूंगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, और लेक्चर के साथ अगर आप कुछ लिखना शुरू करें तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आप डेफिनेशन पार्ट देख पा रहे हैं हमारा कि ये आपका फंक्शन का डेफिनेशन है। तो रिलेशन की तरह ये फंक्शन भी हमारा क्या होता है, दो सेट के बाद। सीधी सी बात है कि अगर हम लोग रिश्तेदारी करते हैं तो खाली रिश्तेदारी चलाने से काम चलता नहीं है। नॉर्मल लाइफ में हमारे को कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन, कुछ ना कुछ ओकेजन्स पे फंक्शन ऑर्गेनाइज करना पड़ता है रिश्तेदारों को खुश करने के लिए। तो ये हम लोग रिलेशन को खुश करने के लिए फंक्शन, और जैसा कि आपको पता है कि फंक्शन को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जब रिश्तेदार आते हैं उसके अंदर तो सारे खुशी खुशी जाते नहीं हो, वैसी बात है, नाराजगी रह जाती है। तो फंक्शन में भी कुछ नाराजगी है, आपको मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि ये उतना आसान मेंटेन करना नहीं है जितना कि रिलेशन है। चलिए, तो हम लोग डेफिनेशन पार्ट देखते हैं। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, ऑब्वियसली ये नॉन एम्प्टी सेट होगा जैसे रिलेशन की तरफ, तो है ना। तो फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, इसका सिंबल हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एफ ए टू बी इज डिफाइंड एज, कैसे, तो सबसे पहला चीज वर्ड लिखा हुआ है रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फंक्शन है तो पहले वो रिलेशन बनेगा, तभी फंक्शन की बात कर सकते हैं। अगर वो रिलेशन नहीं है, ध्यान से देखना शुरू कर दें, रिलेशन नहीं है कोई भी सेट, है ना, तो वो फंक्शन, हम उसमें फंक्शन के क्राइटेरिया को चेक कर ही नहीं सकते, वो फंक्शन कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि फंक्शन डिफाइन ही होता है एज रिलेशन। वर्ड, स्टार्टिंग वर्ड, फोकस, एक एक वर्ड पे फोकस रखेंगे आप तो फंक्शन की क्लैरिटी आएगी। तो टू बी अ फंक्शन फर्स्ट इट शुड बी अ रिलेशन, है ना। तो एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, तो फंक्शन बनने के लिए पहले रिलेशन से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि मूवीज में डायलॉग होते हैं कि अगर मुझे मारना है तो, अगर इसे मारना है तो मेरी लाशों पर से गुजरना पड़ेगा, है ना, लाइक दैट। कि अगर फंक्शन बनना है तो पहले रिलेशन बनो, फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि आप फंक्शन हो या नहीं। तो पहला वर्ड नोट करें, फंक्शन शुड बी अ रिलेशन। हम लोग इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, साथ साथ आप शुरू करते हैं अभी से। तो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, अब ये रिलेशन हो गया, रिलेशन के साथ भी कुछ इसमें क्या लगा दिया, क्राइटेरिया लगा दिया, कुछ राइटर लगा दिया कि अगर ऐसा रिलेशन होगा तो भी वो फंक्शन बन सकता है। तो पहला वर्ड नोट वर्दी पॉइंट, फंक्शन शुड बी अ रिलेशन। आगे के दो आप थोड़ा सा एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ ले, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा दो कंडीशंस। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारा एक तो पॉइंट हो गया कि फंक्शन शुड बी अ रिलेशन। उसके बाद आपने इसको पढ़ा तो क्या देखा कि इफ, क्या कंडीशन है,
इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मतलब फर्स्ट वाला, जिसका नाम हम लोग अभी देंगे प्री इमेज। क्या बोला जाएगा? सेट ए के एलिमेंट्स का नाम क्या दिया जाएगा? प्री इमेज। हैज ओनली वन इमेज। अब ध्यान से देखें, यहां पे दो वर्ड है, एक ही लाइन में आपका ये स्टेटमेंट है कि इस कंडीशन को अगर कोई रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो वो रिलेशन फंक्शन माना जाएगा। अब इस एक पर्टिकुलर लाइन में दो वर्ड्स हैं और वही दो वर्ड्स दो कंडीशंस बनाते हैं। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को बच्चों। पहला वर्ड है इफ एवरी एलिमेंट, है ना, और दूसरा है वन इमेज। ये दोनों आपके कीवर्ड्स हैं फंक्शंस को समझने के लिए। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट का हैज ओनली वन इमेज, जो इमेज होगा, जो हमारा सेट बी में जो उसका रिफ्लेक्शन आएगा, जो इमेज बनेगा वो एक ही इमेज होना चाहिए, हैज ओनली वन इमेज। तो पहला कंडीशन बताता है किसके ऊपर कि एवरी एलिमेंट का, एवरी प्री इमेज का इमेज होना चाहिए। पहले तो कोई भी प्री इमेज बचना नहीं चाहिए, हर एक प्री इमेज का, एवरी का मतलब ये हो गया हर एक प्री इमेज का इमेज होना चाहिए। और कितना इमेज होना चाहिए? वन इमेज, हैज ओनली वन इमेज। तो ओनली को भी आप कवर करें, ओनली वन इमेज, सिर्फ और सिर्फ एक इमेज। अगर किसी प्री इमेज का एक से ज्यादा इमेज बनकर दिखेगा आपको तो वो फंक्शन नहीं हो सकता किसी भी हालत में। तो फंक्शन होने के लिए पहले रिलेशन बनना पड़ेगा और रिलेशन को आगे दो कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। सर यहां तो एक ही लाइन लिखा हुआ है, इसको हमने बाइफरकेट किया बेटा, एक ही लाइन को दो कंडीशंस में की। यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, जो कोई रिलेशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो फंक्शन हो जाएगा। अगर ध्यान से सुनोगे तो फंक्शन का कोई भी डाउट आज आपके दिमाग में नहीं रहने वाला है, इसलिए अब थोड़ा सा और अब ध्यान देना यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने इसी लाइन को बाइफरकेट किया गया है। फॉर एनी रिलेशन, किसी भी रिलेशन के लिए, टू बी अ फंक्शन, अगर कोई रिलेशन फंक्शन बनना चाहता है तो शुड सेटिस्फाई टू कंडीशंस, और वो भी साइमल्टेनियसली, है ना, साइमल्टेनियसली। थोड़ा सा आपको स्ट्रेस देगा कि हाँ ये दोनों कंडीशंस एक साथ क्या होनी चाहिए, हमारे सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है जी। तो अब पहला कंडीशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए या ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए विल हैव एन इमेज, हैव मिस हो गया, हैव एन इमेज इन सेट बी एंड ईच प्री इमेज, मतलब एवरी प्री इमेज, सेम वर्ड है, ये दोनों सेम चीज है, एवरी एलिमेंट या ईच प्री इमेज। एवरी एलिमेंट का तो इमेज होना चाहिए और हर एक का हैज ओनली वन इमेज, है ना। कितना इमेज होना चाहिए? वन इमेज। तो ये मैं थ्योरेटिकली जितना मर्जी भी आपको समझा दूं, जब तक आपको मैपिंग के थ्रू नहीं समझा पाऊं, समझ में आएगा, तब तक इसमें क्लैरिटी नहीं आ सकती। एक एक पॉइंट क्लियर होगा मैपिंग का। तो अभी मैंने एक मैप आपके सामने रखा हुआ, बाकी अभी पूरा मैपिंग हर एक केसेस लेंगे और देखेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि कौन कौन फंक्शन होता है, फंक्शंस के डोमेन कौन कौन होते हैं और उसके रेंज क्या होते हैं और कोडोमेन क्या होते हैं। तो चलिए, ये हमारा एक्स का है सेट, सेट ए है ये, है ना, सेट ए है और ये सेट बी है। इसके एलिमेंट है x1, x2, x3, x4। इसके एलिमेंट है y1, y2, y3, y4, y5। सर 5 एलिमेंट है इसमें। तो अभी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, पहले आप क्या करेंगे, अभी से आप सीख लें कि अगर आपको फंक्शन चेक करना होगा तो आप सेट ए के ऊपर पहले फोकस करें। सेट ए पे सिर्फ फोकस करने से आप फंक्शन को जज कर सकते हैं। ठीक है। सेट बी को बिना देखे आप फंक्शन डिसाइड कर सकते हैं सिर्फ सेट ए को। हर एक प्री इमेज से एरो निकलेगा तभी तो उसको इमेज मिलेगा। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल हैव, तो यहां हर एक से एरो निकलनी चाहिए। ठीक है, हर एक से एरो निकलनी चाहिए। x3 से भी एरो निकल रहा है, x4 से भी एरो निकल रहा है। कहां लग रहा है? ऑब्वियसली सेट बी के एलिमेंट से लगेंगे, लेकिन निकलना कहां से है? तो
अगर आप इसके ए के ऊपर फोकस करें तो सिर्फ आप देख लें कि हाँ भाई सब पे एरो लगे हैं ना, सबसे एरो निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये फंक्शन होगा। एक पहला कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सारे एलिमेंट से एरो निकल गए। अब यहां पे हैज ओनली वन इमेज का मतलब क्या है, हर एक से सिर्फ एक ही एरो निकलनी चाहिए। किसी भी एलिमेंट से अगर एक से ज्यादा एरो निकल गया, फॉर एग्जाम्पल है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहां पे दे रहा हूं कि अगर किसी एलिमेंट से x1, x2, x3, x4 है ना, y1, y2, y3, y4, y5, y6 कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए x1 से ये गया, x2 से ये गया और x3 से ये गया, यहां ध्यान दें आप, सबसे एरो निकल तो रहे हैं, लेकिन x2 से क्या हो रहा है बच्चों, देखो ध्यान से, x2 से दो एरो निकल रहा है, मतलब x2 के दो इमेज बन रहे हैं। एक ये प्री इमेज है, इसके दो इमेज बन रहे हैं। कंडीशन क्या कहता है, हैज ओनली वन इमेज, सिर्फ एक इमेज होना चाहिए। तो यहां से अगर एक से ज्यादा एरो निकला, इसका मतलब इट है मोर देन वन इमेज। x2 हैज मोर देन वन इमेज। तो यहां पे कंडीशन क्या हो गया, दूसरा वाला फुलफिल नहीं हुआ। फर्स्ट कंडीशन है हर एक प्री इमेज का इमेज है ना। पहला कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव एन इमेज। तो हाँ ठीक है जी, एवरी एलिमेंट सबसे एरो निकल रहा है, एवरी एलिमेंट का इमेज है। लेकिन दूसरा कंडीशन जो कह रहा है ओनली वन इमेज का, वो यहां पे क्या हो रहा है, फॉरफिट हो रहा है। तो यहां पे ये फंक्शन है, यहां पे ये फंक्शन नहीं है। रीजन क्या हुआ, सेकंड कंडीशन है ना, सेकंड कंडीशन क्या हो गया, इसका वायलेट हो गया, सेकंड कंडीशन वायलेटेड। तो अभी मैं बहुत सारी मैपिंग करके आपको दिखाता हूं और सब में बताता हूं कि फंक्शन है तो क्यों है, अगर नहीं है तो इन दोनों में से किस वजह से नहीं है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, बस मैपिंग है, आप ध्यान देंगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसी में से इसका डोमेन ढूंढेंगे, रेंज ढूंढेंगे और कोडोमेन ढूंढेंगे। तो होप कि आपको ये फंक्शन का कंडीशन समझ आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूं कि कोई भी फंक्शन होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बाहर के मेंबर अलाउड नहीं है फंक्शन में जी, है ना। अगर हमारे घर की शादी में कोई बाहर का बंदा आकर के खाना खा के जाएगा तो वो गलत बात है, दैट इज नॉट अ फंक्शन, है ना। वहां पे वो फंक्शन, तो रिलेशन ही नहीं होगा तो फंक्शन होगा नहीं। तो फर्स्ट इट शुड बी अ रिलेशन, और रिलेशन भी कैसा, जिसको दो पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करना है कि एवरी प्री इमेज हैज एन इमेज और दूसरा हैज ओनली वन इमेज, एक ही इमेज होना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट से, हम लोग अभी दूसरे मैपिंग के साथ मिलते हैं। चलिए, आपके सामने मैंने 5 मैपिंग करे हुए हैं, तो आप देख के बता सकते हैं इसमें से कि कौन कौन सा फंक्शन होगा, कौन कौन सा फंक्शन नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेट को देख करके आप अंदाज बता सकते हैं कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो क्या कंडीशन है कि हर एक से एरो निकलनी चाहिए, है ना, हर एक से एरो निकलनी चाहिए और एक ही एरो निकलनी चाहिए। दूसरी चीज, पहले हर एक से एरो तो निकलेगा, लेकिन एक से ज्यादा नहीं निकलने चाहिए। अगर एक से ज्यादा निकल गए तो हर एक प्री इमेज का क्या हो जाएगा, उस प्री इमेज का क्या हो जाएगा, 2 इमेज हो जाएगा। ये क्लास 11th में सिर्फ ऐसा सिखा देता हूं कि डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए जी, बस उतने में बच्चे खत्म हो जाते हैं। ठीक है जी, क्या समझ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, लेकिन 12th में आपको एक एक चीज समझनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, पहले सेट पे फोकस करें, आपको फंक्शन पता लग जाएगा कि हर एक से एरो निकलना चाहिए और एक ही एरो निकलना चाहिए। तो हालांकि एग्जाम्पल तो बहुत कुछ है ना, जैसे पापा मम्मी वाला भी ले सकते हैं रिलेशन, लेकिन थोड़ा सा आपके एज के हिसाब से अलाउ नहीं होता वो एग्जाम्पल, मैं कभी नहीं देता। ठीक है, ऊपर के लेवल में जरूर आ जाते हैं वो एग्जाम्पल्स। चलिए, तो अब यहाँ पे बाकी आप समझदार हो, आप समझ गया हो कि एक ही एरो निकलना चाहिए। तो पहला कंडीशन है हर एक से, तो हर एक से, इससे निकल रहा है, इससे निकल रहा है, इससे निकल रहा है, इससे निकल रहा है, चारों से निकल रहा है। तो एक कंडीशन, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, है ना। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है कि एक ही एरो निकल रहा है, तो इसका मतलब ईच प्री इमेज हैज
ओनली वन इमेज, सेकंड कंडीशन, एंड ईच प्री इमेज है इमेज, फर्स्ट कंडीशन। तो ये हमारा क्या हो गया, इट इज अ फंक्शन। ठीक है, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, तो आप कंडीशन आप खुद ही लिख लेना कि दोनों कंडीशन जो है बार बार से। अच्छा, अब इसके डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन बोला जाता है रिलेशन में। आपको याद है कि रिलेशन में जो भी फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑब्वियसली क्या बनेगा, यही बनेगा। आप अभी लिख लें x1, x2, x3, x4। अच्छा, रेंज क्या बनेगा, जिसके जिसके ऊपर एरो लग रहा है ना, आउटपुट जिसके जिसके ऊपर एरो लग रहा है। तो अब यहां पे क्या हो गया, y1, y2, y3, y5, ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया, डोमेन और रेंज। अच्छा, कोडोमेन, दिस सेट, कोडोमेन हमेशा सबके लिए तो एक ही रहेगा। अगर रिलेशन है तो कोडोमेन विल रिमेन्स y1, y2, y3, y4 एंड y5। तो इसको लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, कोडोमेन इज फिक्स्ड। ठीक है, डोमेन और रेंज मैंने रिलेशन में अच्छी तरह से आपको याद करवाया था कि डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन वेरीज फ्रॉम वन रिलेशन टू अनदर, whereas codomain of relation remain fixed and that is always set B। चलिए इसकी बात करते हैं। फर्स्ट सेट को देखें, ये लो x1 से एरो ही नहीं निकल रहा है जी, फर्स्ट कंडीशन वायलेटेड है ना। फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या हो गया, वायलेट कर दिया कि x1 का कोई प्री इमेज नहीं है ना, x1 डज नॉट है ना हैव इमेज। तो पहला ही कंडीशन ये वायलेट कर गया, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन है ही नहीं, तो ऑब्वियसली डोमेन और रेंज की बात कर ही नहीं सकते। हाँ, रिलेशन है, रिलेशन का डोमेन ये हो गया हमारा x2, x3, x4 और रेंज हो गया हमारा y2, y3, y4 और कोडोमेन रिलेशन की बात। चलिए अब थर्ड में आते हैं। हर एक से एरो निकलना चाहिए, इधर आपको देखना ही नहीं है, इस पे फोकस करें। x1 से निकल रहा है, निकल रहा है, x2 से निकल रहा है, निकल रहा है, x3 से निकल रहा है, निकल रहा है, x4 से निकल रहा है। सर यहां दो एरो लग गए, इसके दो जो है प्री इमेज है, तो दो प्री इमेज से क्या फर्क पड़ रहा है, दो इमेज नहीं होना चाहिए। y2 के साथ दो प्री इमेज हो गए, मतलब ही नहीं है, हमारे को y2 देखना ही नहीं है, पहले तो y2 देखना ही नहीं है, y2 देखना ही नहीं, हमारे को x1 देखना है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ए सेट देखना है कि हर एक से एरो निकलना चाहिए और एक ही एरो निकलनी चाहिए, एक एक एरो ही जा रहे हैं, किसी से भी एक से ज्यादा नहीं निकल रहा और कोई बच नहीं रहा। बस ये दो चीज दिमाग में डाल दो, हर एक से एरो निकलेगा और कोई यहां से किसी से दो एरो, एक से ज्यादा एरो नहीं निकल सकता। तो अगेन दिस इज योर फंक्शन, यस बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड। चलिए डोमेन इसका x1, x2, x3, x4 एंड रेंज y1 नहीं है, y2 है, y3 नहीं है, y4 है, y5। दिस इज योर रेंज। So this is your second case that it is a function। दो एरो लग रहा है एक ही पे, कोई दिक्कत नहीं, उधर हमारे को देखना नहीं, दो निकलने नहीं चाहिए, एक से ज्यादा लग सकते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन में, अभी रहने दो। यहां आ रहे, यहां क्या होगा, x1 से x3, x2 से x4, x3 से ये क्या हो गया, x3 से सर दो एरो निकल गए, पकड़ आ गया। तो सेकंड कंडीशन वायलेटेड है ना, सेकंड कंडीशन क्या हो गया हमारा, इसका वायलेट कर गया। सेकंड कंडीशन में क्या है, x3 हैज टू इमेजेस, ओनली वन वाला कंडीशन वायलेट कर गया, नॉट अ फंक्शन। और कोई अगर आपके दिमाग में चल रहा है कोई एग्जांपल तो जरूर देखें, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आएगा नहीं, ठीक है। तो हमारा ये चारों केसेस में हमने देख लिया फंक्शन कौन सा है और कौन सा फंक्शन नहीं है और किस कारण से नहीं है, तो किस कारण से नहीं है। तो ये हमारा जो इमेज था फिफ्थ डायग्राम, वो टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर बेस्ड था, इसलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन चार एग्जाम्पल से के अलावा कोई भी आपको अगर डायग्राम समझ में आता है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर ये फंक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने सारे केसेस कवर करे हैं, सिंगल एरो,
सिंगल एरो, ये छूट गया, पहला कंडीशन वॉयलेट, सेकंड कंडीशन वॉयलेट, है ना, और कोई कंडीशन इसमें अगर आपके दिमाग में आता है तो जरूर पूछें। ठीक है, अब यहां पे काम की बात हम लोग शुरू करें। अब हमने यहां पे दो फंक्शन देखा, राइट, दोनों के डोमेन क्या है, फिक्स्ड है। देखिए रेंज चेंज हो गया, रेंज चेंज हो गया, लेकिन डोमेन क्या है इसका, फिक्स्ड है। और फिक्स्ड क्यों ना हो कि पहला कंडीशन क्या कहता है कि हर एक से एरो निकलना चाहिए। तो जब सेट ए के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो ऑब्वियसली डोमेन क्या रहेगा, फर्स्ट एलिमेंट हमारा सेट ए से ही तो आएगा, यहीं से आएगा, क्योंकि इसमें से कोई बचना ही नहीं चाहिए, तो सबसे एरो निकलेगा। ईच प्री इमेज शुड हैव एन इमेज, तो सारे यहां पे इंगेज होंगे, सबसे एरो निकलेगा, तो डोमेन क्या हो गया यहां पे इसका, फिक्स हो गया। अच्छा, रेंज के ऊपर अभी भी कोई कंडीशन नहीं है, रेंज के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तो रेंज कैन वेरी। कोडोमेन कभी चेंज हो ही नहीं सकता रिलेशन से, है ना। तो अब यहां पे क्या हो गया कि रेंज, आप नोट लिखें जरूर से, रेंज ऑफ फंक्शंस कैन वेरी, है ना, कैन चेंज फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन, या कैन वेरी फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन, but डोमेन एंड कोडोमेन, है ना, डोमेन एंड कोडोमेन। कोडोमेन तो रिलेशन का भी क्या होता था, फिक्स्ड रहता था, कोडोमेन आर फिक्स्ड। ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं फॉर गिवन पेयर ऑफ सेट्स के लिए, ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखें यहां पे ये जो डोमेन है और ये कोडोमेन है, कोडोमेन हमेशा क्या होता था, सेट बी होता था, क्या होता था, सेट बी। तो यहां से ऑब्वियसली डोमेन क्या हो जाएगा, ऑलवेज सेट ए। और रेंज के बारे में क्या ख्याल है, इट शुड बी सबसेट ऑफ बी। तो एक छोटा सा टेबल बना के लिख लो कि डोमेन ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन की बात कर रहे हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू सेट ए, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, ये सारे फंक्शन के लिए फिर से दोबारा मैं रिपीट करूं, कोडोमेन ऑफ फंक्शन या कोडोमेन रिलेशन, है ना, सेट बी, whereas range is subset of set B, subset of set B। जबकि हमने रिलेशन के लिए क्या लिखवाया था आपको कि डोमेन इज सबसेट ऑफ ए, रेंज इज सबसेट ऑफ बी एंड कोडोमेन इज इक्वल टू सेट बी। समझ में आया होगा। ये किस कंडीशन से है, पहला कंडीशन कि ईच प्री इमेज शुड हैव एन इमेज। तो ये फॉर अ फंक्शन लिख लो यहां पर, फॉर अ फंक्शन, ये जरूर। तो अब यहां पे क्या हो गया, हमारा फंक्शन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में बात करी हमने। अब यहां पे नंबर ऑफ फंक्शन, तो नंबर ऑफ फंक्शन पे भी क्वेश्चन आया है इस बार बोर्ड में। तो ये फॉर्मूला आप लिख लो, नंबर ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू n के पावर m। और हमेशा की तरह मैं n और m हमेशा मना करता हूं, क्योंकि ये कंफ्यूजन n के पावर n कब बन जाएगा आपके दिमाग में, आपको पता ही नहीं चलेगा। b के पावर a लिखेंगे, जिसमें कि b जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बी है। b क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहां पे आपको दिक्कत होगी देखने में, कहां लिखूं मैं इसको, b, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं, b इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। और a क्या है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो आप साथ साथ लिख लें, तो बाद में आपको स्क्रीनशॉट पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो हमेशा b के पावर a आप याद रखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा
m के पावर n या n के पावर m में आप कंफ्यूज होंगे, हमेशा होते हैं बच्चे, आप भी हो जाएंगे। तो b वेरी वेरी प्रिकॉशनरी स्टेप है ये हमारा कि मैं b के पावर a याद करूं और आदत भी डालूं, ताकि आगे और भी फॉर्मूले आपको आएंगे तो वहां पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये था हमारा फंक्शन की पहचान और उसके डोमेन, रेंज, कैसे कैसे कौन चेंज हो सकता है, कौन फिक्स हो सकता है, डोमेन कहां से आता है फंक्शन का, रेंज कहां से आता है और कोडोमेन कहां से आता है। तो ये हमारा पूरी जान पहचान आपकी हो गई फंक्शन की, जो कि हमारा क्लास 11 से डायरेक्टली रिलेटेड था। अब आगे का काम जो है हमारा वो टाइप्स ऑफ फंक्शन पे होगा। तो होप कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। तो आज के लिए मैं यहीं पे छोड़ता हूं आपको। अगले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। थैंक यू।